Bey. Bamsı ya. Turgut, ikisinin de kellesini al. Aldığın her nefes gelip canını alıyor Teo. Şehanettir bu Teo. Hele git yaralarına baksınlar Bamsı. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में वसूलियत अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है, तुम कराचासर किले के गवर्नर की इज्जत का अंदाजा अपने तराजू में तोल कर नहीं लगा सकते। अर्तुगरुल कहता है, तुम मुश्किल में फंसी एक मुसीबत ज़दा औरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और हमारी रियासत के अमीर के साथ एक खेल खेलना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी इज्जत को नहीं बल्कि तुम्हारी अक्ल को तोलना चाहिए। वसूलियत कहता है, तुम्हें जल्द ही मेरी इज्जत और मेरी अक्ल दोनों का पता चल जाएगा। अर्तुगरुल फिर सातीन कहता है, अब मेरी नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है वसूलियत। अब वक्त आ गया है कि मुझे तुम्हारे साथ दुश्मन की तरह पेश आना चाहिए। वसूलियत कहता है, तो उस मायदे का क्या जो तुमने मेरे पास आकर किया था? अपनी गुमशुदा मंगेतर के बदले तुमने हनली बाजार मुझे दिया था। ये सुनकर सातीन गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालने लगता है। फिर अर्तुगरुल सातीन को रोक लेता है और कहता है, हनली बाजार का ही कबीले का है। अगर तुम अपनी ताकत के जोर पर ले सकते हो तो ले लो। ये जान लो कि जंग के बगैर अपने खेल खेल कर इसे हासिल नहीं कर सकते। फिर वसूलियत कहता है, मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ और लेकर रहूंगा। अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है तुम यहाँ मरने के लिए आए हो वसूलियत। ये सुनकर वसूलियत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और उसके जंगजू बड़ी बहादुरी से अपना दिफा करते हैं, जिसके नतीजे में वसूलियत और उसके कमांडर के सिवा बाकी तमाम सिपाही वसूलियत के मारे जाते हैं। फिर अर्तुगरुल वसूलियत को काबू करके अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेता है। दूसरी तरफ बमसी बेहोशी के आलम में पड़ा होता है और टियो ने उसके हाथ बांधे होते हैं। असल में टियो ने उसको हंजर नहीं बल्कि एक छड़ी मारी थी, जिसकी वजह से बमसी बेहोश हो गया था। जिसके बाद टियो ने उसे कहा था, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। तो इतने में टियो के मजीद सिपाही वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो उनको कहता है, ले जाओ इसे यहाँ से। फिर वो बमसी को उठाकर एक घोड़े पे बांध देते हैं। उधर हनली बाजार में अर्तुगरुल ने वसूलियत की गर्दन पर अपनी तलवार रखी होती है। फिर वसूलियत कहता है, अगर तुम बमसी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी तलवार नीचे करो। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर वसूलियत कहता है, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं तुम्हारे मंसूबे के बारे में न जान सकूं? फिर वसूलियत को वो ख्याल आता है जब वो टियो को कैद से बाहर लेकर आ रहा होता है और उसे कहता है, सातीन अर्तुगरुल के साथ मिलकर कोई जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बमसी की जरूरत होगी। वो मेरी उनसे निजात का जरिया बनेगा। तुम उसे लेकर लंबी वादी के पास मेरा इंतजार करना। इसी दौरान टियो बमसी घोड़े पे लाद कर ला रहा होता है। इतने में बमसी को होश आ जाता है और वो घोड़े से उतरकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बमसी को दोबारा काबू कर लेते हैं। बमसी टियो को कहता है, तुम मुझे जिंदा नहीं लेकर जा सकते, इसलिए तुम मुझे मार दो। ये सुनकर टियो अपने सिपाहियों को कहता है, इसकी टांगे भी बांध दो। फिर टियो जोरदार गोंसा उसके सर पे मारता है, जिसके बाद बमसी बेहोश हो जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल वसूलियत से पूछता है, बमसी कहाँ है? इतने में तुर्गुतल्प और बाकी जंगजू भी वहाँ आ जाते हैं। वसूलियत कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मुझे और मेरे कमांडर को यहाँ से जाने दो, फिर अपने सिपाही को बचा लेना, वरना सूरज गुरूब होने से पहले बमसी मारा जाएगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और जोरदार थप्पड़ वसूलियत के मुंह पर रसीद कर देता है, जिसकी वजह से वसूलियत गिर जाता है। फिर अर्तुगरुल वसूलियत को कहता है, तुम्हारे गंदे खेल तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकते वसूलियत। फिर सातीन आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहता है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है अर्तुगरुल बे, इसको जाने दो और अपने जंगजू बमसी को ले आओ। ये सुनकर अर्तुगरुल अपनी तलवार पीछे कर लेता है और तुर्गुतल्प से मुखातिब होकर कहता है, इन्हें ले जाओ यहाँ से और बमसी को ले आओ। अगर इन्होंने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो इन्हें मार देना। ये सुनकर तुर्गुतल्प आगे बढ़ता है और गुस्से से वसूलियत को गिरेबान से पकड़ के उठा लेता है। वसूलियत अपनी तलवार उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद अर्तुगरुल उसकी तलवार पर पाँव रखकर कहता है, मैं तुम्हारा सर कराचासर किले की दीवारों पर से जाऊंगा। ये कहकर अर्तुगरुल अपना पाँव तलवार से उठा लेता है। फिर वसूलियत अपनी तलवार उठाकर नियाम में डाल लेता है और फिर कहता है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा अर्तुगरुल बे। इसके बाद तुर्गुतल्प वसूलियत को पकड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में ओराल चोलपन को कहता है, सब कुछ खराब हो गया है, कुछ भी हमारे मंसूबे के तहत नहीं हुआ। बतूहान ने इस्लेहान को सब कुछ बता दिया है, अलियार से एहतियाब हो गया है और कुतलूजा ने कुनार बे की लाश देख ली है। फिर चोलपन पूछती है, अब क्या मंसूबा है आपका? ओराल कहता है, मुझे जल्द से जल्द अमीर सातीन से बात करनी होगी। इतने में एक सिपाही हेमे के अंदर आता है और आकर कहता है ओराल को, मैं आपके हुक्म के मुताबिक हनली बाजार में मौजूद था। अमीर सातीन ने अर्तुगरुल के साथ मिलकर वसूलियत के तमाम सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर ओराल हैरान हो जाता है और पूछता है, ये कैसे हो सकता है? वो अमन को कैसे खराब कर सकते हैं? वो सिपाही कहता है, मुझे पता लगा है कि ये सब कुछ इस्लेहान की वजह से हुआ है। अर्तुगरुल के जंगजू वसूलियत और उसके कमांडर को पकड़कर
ले गए हैं। ये कहकर सिपाही बाहर चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद चोलपन ओराल से मुखातिब होकर कहती है, ये वाज़ेह हो गया है कि अर्तुगरुल और सातीन के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। ये सुनकर ओराल भड़क जाता है और कहता है, ये मुमकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जन्नत और जमीन एक साथ हो जाए। फिर कहता है, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। चोलपन कहती है, कहाँ? ओराल कहता है, इस इत्तेहाद को रोकने के लिए हम अमीर सातीन के पास जाएंगे। उधर सातीन इस लिहान के साथ बैठकर शादी की बात कर रहा होता है। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और आकर सुल्तान का हाथ अमीर सातीन को देता है। सातीन हाथ पड़ने के बाद कहता है, सुल्तान मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। ये सुनकर इस लिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान बाहर हल्ली बाजार में तुर्क कबीलों की मुलाकात के लिए तैयारियां की जा रही होती हैं। फिर अर्तुगरुल हलीमा से मुखातिब होकर कहता है, तुर्क कबीलों की मुलाकात का वक्त बहुत कम रह गया है हलीमा सुल्तान, आप कैसे इंतजामात करोगी? हलीमा कहती है, आप परेशान ना हो, हम वक्त पर सब तैयार कर लेंगे। इतने में सातीन और इसलिहान भी वहाँ आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में अलियार भी वहाँ आ जाता है। इसलिहान उसे देखकर खुश हो जाती है और फिर इसलिहान अलियार का हाथ चूमने लगती है। अलियार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई हो। इसलिहान कहती है, मैंने अपनी आंख से आपको देख लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। उधर तुर्गुतल्ब वसूलियस को लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर तुर्गुतल्ब कहता है, कहाँ है वो? वसूलियस कहता है, अपनी हर सांस पे शुक्र अदा करो, वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तुर्गुत वसूलियस को खींचता है और उसे कहता है, अब से तुम्हारा हर लिया हुआ सांस तुम्हें अजियत देगा, तुम जितनी मौज कर सकते थे कर ली है। वसूलियस कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुर्गुतल्ब उसे मुसलसल खींचते हुए कहता है, हर वो कीड़ा जिसको हमने कुचला है वो खेल खेलने की ख्वाहिश में था। इतने में टियो और उसके साथ बहुत से सिपाही सामने आ जाते हैं, जिनको देखकर वसूलियस हंसने लगता है। उधर सातीन को पैक अर्तुगरुल को कहता है, सुल्तान मुझसे जल्द ही मिलना चाहते हैं, जंग शुरू हो गई है अर्तुगरुल बे, मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मेरी बात सुनने के बाद मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है, आप परेशान न हो अमीर हजरत, हमारे सुल्तान इस सूरत हाल को समझेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मजीद उस ओराल की मदद नहीं करेंगे। इतने में अलियार और इसलिहान भी वहाँ आ जाते हैं। सातीन कहता है, अलियार बे, मैं इसलिहान को आपकी अमानत में सौंपता हूँ। अलियार कहता है, इसलिहान मेरी बहन है अमीर हजरत, आप परेशान ना हो। फिर सातीन इसलिहान से मुखातिब होकर कहता है, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगा। ये कहकर सातीन वहाँ से चला जाता है। उधर वसूलियस टियो और उसके सिपाहियों को आते देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में तुर्गुतल्ब के मजीद जंगजू वहाँ आ जाते हैं, जिनको देखकर वसूलियस हैरान रह जाता है। फिर वसूलियस टियो को इशारा करता है, जिसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। तुर्गुतल्ब पूछता है, बॉम्सी कहाँ है? टियो अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो बॉम्सी को लेकर वहाँ आ जाते हैं। फिर टियो बॉम्सी से मुखातिब होकर कहता है, अगली बार हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने खत्म किया था बॉम्सी। बॉम्सी कहता है, अगली मर्तबा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा टियो, और मैं अपनी तलवारों के साथ ही आऊंगा। इसके बाद दोनों लश्करों के दरमियान कैदियों का तबादला होता है। वसूलियत चलते हुए बॉम्सी को कहता है, इस मर्तबा तुम बच गए हो, अगली मर्तबा नहीं जिंदा रहोगे। बॉम्सी वसूलियत को कहता है, ये तुम हो जो बच गए हो, हमारे लिए तो मौत शहादत होती है। इसके बाद दोनों तरफ के कैदी अपने अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं। बॉम्सी तुर्गुतल्ब से मिलकर कहता है, जब से मुझे प्यार हुआ है मैं सिपाही बनना भूल गया हूँ भाई। तुर्गुतल्ब कहता है, अभी जल्दी आर्तुग बे के पास चलो बॉम्सी। फिर दोनों लश्कर अपने अपने रास्ते पे रवाना हो जाते हैं। उधर चावदार कबीले के बाहर ओराल एक जगह खड़ा होता है। इतने में एक सिपाही आकर उसे कहता है, अमीर सातीन कोनिया जा रहे हैं, वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए हैं। ये सुनकर ओराल भी एक तरफ चल पड़ता है। उधर अर्तुगरुल हमसा को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, आप फौरन कराचैसर किले जाओ और हेलेना से बात करो। अब उसे किसी एक तरफ का इंतखाब करना होगा, या तो उसे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करके हमारी तरफ आना होगा, या फिर अपने बाबा के कातिल के साथ रहना होगा। यह सुनकर समसा वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर जंगल में वसूलियस टियो के साथ जा बैठा होता है और उससे कहता है, अमीर सातीन अर्तुगरुल के साथ मिल गया है, अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है। टियो कहता है, मैं उन्हें कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। वसूलियस उसे बताता है कि अर्तुगरुल एक आसान हदफ नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, जल्द ही मैं तुम्हारा और उसका सामना करवाऊंगा। ये पूछता है, कैसे? वसूलियस कहता है, आज रात हल्ली बाजार में सब तुर्क बैल हमारे खिलाफ मुत्हिद होने वाले हैं और उनमें से कुछ कबीलों के सरदार रास्ते में होंगे। ये सुनकर टियो मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो फिर कुछ कबीलों के सरदार आज रात को जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। इसी दौरान तुर्गुतल्ब बॉम्सी को लेकर हल्ली बाजार के सराय महल में पहुंच जाता है। अर्तुगरुल बॉम्सी से मुखातिब होकर कहता है, अभी जाकर अपने जख्मों का ख्याल रखो बॉम्सी, मैं तुर्क कबाइल के सरदारों से मुलाकात के बाद तुमसे मिलूंगा। ये सुनकर तुर्गुतल्ब वहाँ से बॉम्सी को ले जाता है और फिर हकीम आर्तुग बॉम्सी का इलाज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हकीम आर्तुग उसका कंधा सही करते हैं, जिसके बाद वो अपनी बाजू हिलाने के काबिल हो जाता है। फिर हकीम आर्तुग बॉम्सी को कहते हैं, तुम्हारे जख्म भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे बॉम्सी, लेकिन तुम्हें अपनी बाजू का बहुत ख्याल करना होगा, वरना आप जंग में 2 तलवारों से नहीं लड़ पाओगे। उधर सातीन कोनिया की जानिब रवाना होता है कि रास्ते में ओराल उसका
इंतजार कर रहा होता है। ओराल को देखकर सातीन रुक जाता है और घोड़े से उतरकर ओराल की जानिब जाता है। ओराल सातीन से कहता है, अब आपने उस ओराल के सामने अपनी पीठ कर ली है जिसको आप हक में आला बनाना चाहते थे। सातीन कहता है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो ओराल, मेरी मदद के बावजूद तुम कुछ नहीं कर सके हो। ओराल कहता है, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था अमीर हजरत, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर एतबार करोगे। सातीन कहता है, तुमने अपनी इज्जत तबाह कर दी है ओराल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपनी रियासत की जीत हासिल नहीं कर सकता। उधर अलियार इस्लेहान से मुखातिब होकर कहता है, अब हमें ओराल को देखना होगा। इस्लेहान कहती है, हमें उनसे बात करनी चाहिए भाई, वो यकीनन अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। अलियार कहता है, नहीं इस्लेहान, अब हमें उस पर रहम नहीं करना चाहिए। इतने में कुतलुजा वहाँ आ जाता है और आकर कहता है, मुझे आपको सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई है अलियार बे। अलियार कुतलुजा का शुक्रिया अदा करता है। फिर कुतलुजा कहता है, एक बुरी खबर है अलियार बे, एक रास्ते में कुनार बे की लाश मिली है, लोगों का कहना है कि वो घोड़े से गिर कर मरे हैं। ये सुनकर अलियार कहता है, ये ओराल का काम है। फिर कुतलुजा कहता है, ओराल ने जिरगे के कुछ सरदारों को मरकजी हमे में बुलाया था और उनमें कुनर बे भी शामिल थे और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर अलियार इस्लेहान से मुखातिब होकर कहता है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है इस्लेहान बहन, अब ओराल का कत्ल वाजिब हो गया है। फिर अलियार कुतलुजा से मुखातिब होकर कहता है, तुम जाओ और इस काम को जल्द से जल्द खत्म करो। ये सुनकर कुतलुजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए अमीर हजरत। सातीन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें अलियार बे के साथ मिलकर अपनी इज्जत बहाल करनी चाहिए। ओराल कहता है, इसका कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत, मैं उसके आगे नहीं झुक सकता। ये सुनकर सातीन कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ये जान लो कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये कहकर सातीन वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान समसा काराचैसर किले में पहुंच जाता है और हेलेना को एक जगह रोक लेता है। हेलेना पूछती है, कौन हो तुम? समसा अपने चेहरे से कपड़ा उठाकर कहता है, मुझे अर्तुल बे ने भेजा है, बम्सी सख्त मुश्किल में है, वसूलियस ने उसको अपना कैदी बना लिया है। ये सुनकर हेलेना कहती है, वसूलियस ने मुझे कहा था कि वो बम्सी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर समसा कहता है, अर्तुल बे ने कहा है कि सब फितनों के पीछे वसूलियस का हाथ है और आपके बाबा को भी उसी ने कत्ल करवाया था और अब वो अर्तुल बे का भी दुश्मन बन गया है और अब इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप किसी एक तरफ को चुन लो। मैं कल फिर इसी जगह पे आऊंगा और आपके फैसले का इंतजार करूंगा। ये कहकर समसा वहां से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।